सर्वान् सिद्धिदान् ॐ ह्रीं त्रिविश्वदेवीरान्तान् जले नित्यप्यामिति स्वाहा ॐ ह्रीं त्रिविश्वदेवीरान्तान् जले नित्यप्यामिति स्वाहा ॐ ह्रीं त्रिविश्वदेवीरान्तान् जले नित्यप्यामिति स्वाहा। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्व वंदनीय संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संघ का समाधान प्रवर्तक भावनायक प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधु, जैसा आप सभी को विदित है, 700 शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। गुरुवार के मुखारबिंद से होने वाली शांतियारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांतियारा में जुड़कर शांतियारा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, भोपाल से स्वामी संरक्षक श्री विनीत जी, संगीता जी, पुलकित, दिव्या जी, पुनीत, शेफाली जी, शुरभीस, मेहल जी, हर्षित, सुष्मित जी, गोधा सा परिवार। दुर्गापुर से स्वामी संरक्षक अनिल जी, अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, श्वेता, मितुल, मानवी, शिमरन, ईशानवी, अहिली, शंभोजन सा परिवार। सिंगापुर से स्वामी संरक्षक विनोद जी, अर्चना, शिल्पा, अरियन, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सर्वजैन सा परिवार। नवी मुंबई से स्वामी संरक्षक प्रमोद जी, सुमंदी, स्वाति, साकार, चिराग, मौर्या, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता सा परिवार। सागर से संतापक्ष प्रेमचंद जी, संध्या जी, सौरभ, रोही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हितासा, जनउपकार परिवार। जबलपुर से उपाध्यक्ष रविंद्र जी, राजा, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तरुण, कृति, वीर, मनीषी, जनसा परिवार। टीकमगढ़ से संतापक्ष बाबूला जी, सतवैया, श्रीमती मीना जी, अश्विन, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, सिद्धेश, दिव्य, सतवैया सा परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र जी, संजय, अरियंत, अक्षत, अरन, तंकर, समस्त वही परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से अनिकुमार, श्रीमती त्रिशला जी, एकता, अरुण, विद्युताशिका, जनसा परिवार। मुंबई से आरपी जैन, पंत, ममता जी, प्रशांत, दिव्या, भरत, पारस, जनसा परिवार। विदिशा से संतापक्ष कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, दंग, जनसा परिवार। रांची से संतापक्ष गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, नीलांश, जैक जी, पटनी सा परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माताजी संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू, जैन, बाबरिया परिवार दोतड़ा वाले। रतलाम से संरक्षक भवल्ला जी, ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आचन, अंतरकवाल सा परिवार। आगरा से क्रेसी, श्रीमती शिखा जी, पुत्र पुत्री प्रखर जी, सौम्या जी, वैश्य। बिलासपुर से संरक्षक विनोद जी, अंजन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर ऋषु, वैश्या, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अबीर, अबीराजन, कोयला परिवार। बक्सा गुजरात से संरक्षक भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, सीता, निहाल, लधानी, समर्थाधानी परिवार। अलवर से संरक्षक जयंती परिवार। यूएसए संतापक्ष अजय, मधु, अतुल, रीना, आदि, अभी, रिया, जय, अंजु, मेहता सा परिवार। कोलकाता से संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मती, मोतीलाल, शांतिलाल, श्रीमती देवी, निर्मल, मीरा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, शराबी सा परिवार। कन्नौज से संरक्षक चिंताबाई, सवाला, जनसा परिवार। जयपुर से संरक्षक शांतिगढ़, ममता जी, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, निरंजन, समस्त सौगानी परिवार, जापान वाले। कोलकाता से संरक्षक अमित जी, अनिक, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांशी, शराबगी सा परिवार। किशनगढ़ से संरक्षक श्री कवल्ला जी, अशोक जी, शिवशिला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका जी, विनीत, सुचि, विकास, सिद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, विवनवानी, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के मलोर परिवार। कोलकाता से निर्मल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी को सागल, रवनिया, भव्य, तक्षी, चुड़िया सा परिवार। जयपुर से संभद्रा जी, शांति देवी, सुपुत्र, रमेन जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, पाटनी सा परिवार, निखार वाले। टीकमगढ़ से शिखा जी, अनिल जी भदौरा, श्रीमती संध्या जी, प्रदीप जी भदौरा, श्रीमती उच्ची, मुदित, अद्वित, प्राची, अंकित कुमारी मिश्रा, चौधरी सा परिवार। कलाकोटम मुंबई से संरक्षक दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, कृति, शिल्पी, अनुशोरिया, शोधिया सा परिवार। भोपाल से संतापक कंचाबाई, सुगंधीलाल जी, हेमलता, शालिनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदेशी, सस्ती, नियान, स्वराज, जनसा परिवार। भोपाल से संरक्षक राजेश जी, निशा जी, रौनिक जी, भारे, रौनी, अंक, रोनांग जी, बड़कुल सा परिवार। यूएसए स्टैंड टेक्सास से संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय जी, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदी, जनसा परिवार। घाटी कोलकाता से करुलाल सिटी, श्रीमती छाड़वा के परिवार से श्रीमती रत्न देवी जी, इंदिया देवी छाड़वा, सुनैन, प्रीति, सिद्धांत, रिया, सोलोनी, आयुष, मोनिका, आयुषी, अर्णव, मिनी, तितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, जित, हार्दिक, चमन, चुड़ियाल, छठी छाड़वा परिवार। पांदा से संरक्षक पुष्पेंद्र, सविता जी, नातिन, गुणगु, अंकित, अमृता, मनस्वी, नैविद्या, सराफ सा परिवार। गन्नौर से संरक्षक राजदुल्ला जी, राजन जी, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलीसा, ऋषिका, निकिता, शुभम, युक्ति, जनसा परिवार। कोलकाता से संरक्षक प्रेम जी, प्रेमजिया जी, पुत्र तिनासी, जनसा परिवार। नागपुर से संरक्षक सौभाग्यवती, मीना जी, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया जी, आदि, सिंगापुर।
सभापति स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर रिवान यान निर्देशक रोडवेज बी एस ग्रुप सा परिवार कन्नौज से महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांशी, संजय सा परिवार फैजाबाद से संरक्षक ललतेज जी, कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा जैन सा परिवार कोलकाता से गोयंजन के अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, रितुम जी, सौरभ जी, कला सा परिवार कोलकाता मोबाइल से संरक्षक प्रकाश जी, तलेरी पार्टी पूजा आदित्य पाटनी, पुती दामाद, आशिका संजय पांडे, सोमत अति फाउंडेशन सा परिवार जयपुर अमेरिका से संरक्षक कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, चिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल सा परिवार जयवर्धन से संरक्षक विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, तीन, पूजा, ऋचा जी, जैन, विवेक जैन, रामपुर वाला सा परिवार जयपुर से संरक्षक नंद कौशल जी, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुली, निशा जी, पहाड़िया सा परिवार भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, दंपति, संतोष राव, पुत्र सपन जी, ममता जी, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल जी, शराब सा परिवार गंज बोसा से अजित कुमार, श्रीमती विजेतन बाई, श्रीमती मंजूतर, पुत्र श्रीकांत, श्वेता, ज्ञानसी, जैन सा परिवार इंदौर से श्रीमती बिलाला के परिवार से श्री रानी जी, शुद्धि, नीतिका, शुभम, अश्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, प्रेक्षा, आराधना, बिलाला सा परिवार आगरा से तबक्षा से मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि, रची, महित, रमीन, चांदेवाला सा परिवार गुड़गांव से सुनीता, अद्विता, सुंदर देवी, पंकज डोली, ऋषभ, नंदन, संजना, संजय, नैन्सी, एसजन सा परिवार तुलियान से महेंद्र, राकेश जी, मेरा सा परिवार हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हैं, निवेदन करते हैं स्वामी आज की शांति राखे हम सबके जीवन को। जय जैन, रजनी जैन, विधि जैन, विपुल जैन, दिल्ली इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। माँ सरला जैन, संदीप, रोमा जैन, दिल्ली इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजेंद्र कुमार, सरोज कुमार, हिमांशु, मेघना, किरण, बड़कुर, प्रमोद, प्रदीप, बड़कुर, मनीष, पूजा, अर्घ, आहाना, इंदौर, अरिहंत, वसुधा जैन, अभिदीप जैन, नेमावर, अनिल कुमार, मीना जैन, अरिहंत, खुशबू जैन इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आर के जैन, पी के जैन, सुभी, संकल्प, दीक्षा, राघवेंद्र, राध्य, भोपाल इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आशीष जैन, पुणे इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुरेश जैन, आशा जैन, संवेग, सुनय जैन, चूना भट्टी, भोपाल इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रवेश, पेरल, शिवनी इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। धन कुंवर बाई, बिलाला परिवार, संजय, सरिता, हितेन, सरल, विजिता, सुनील, राज रानी, सुधीर, निकिता परिवार, बिलाला परिवार, इंदौर, बड़नगर इनके गुणायतन दृष्टि इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आनंद जैन, उदय जैन, हरिद्वार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज किशनगढ़ से अशोक जी के पोते अरहन, क्या नाम, ऋषभ अरहन पाटनी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर नित्य शांति धारा पुनर्जक कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, विवान, वान्या, अरहन पाटनी आर के मार्बल परिवार अरहन पाटनी के जन्मदिवस के अवसर पर कलंक जी के द्वारा ये शांति धारा संपन्न करी जा रही है। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज के विशेष शांति धारा नोएडा से संस्थापक सदस्य वंजुल प्रिया जैन वैवाहिक वर्षगांठ पर, मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती रेखा दिनेश गंगवाल वैवाहिक वर्षगांठ पर, पेटरवार से बोकारो से नरेश कुमार जैन जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर ही सतना से प्रशांत जैन, अमन जैन, बेंगलोर से मुलाराम जैन इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वैवाहिक वर्षगांठ पर आगरा से प्रमोद कुमार रावता श्रीमती कुसुम राव का, गया से अन्नू जैन श्रीमती सुनीता जैन, कोलकाता से संस्थापक सदस्य अनूप कुमार श्रीमती अनीता जैन, अलवर से राकेश, रेणु जैन, अभिषेक, वाणी, भव्य जैन परिवार और इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कोटा से ईशान, तनु, गोधा इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। श्री गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक नित्य शांति धारा पुण्यार्जक दिनेश जी की धर्मपत्नी, दिनेश जी पापड़ीवाली की धर्मपत्नी श्रीमती विनीता पापड़ीवाल न्यूयॉर्क इनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना। 12 शिवनी से माही आलोक मॉडल, वाकोरी मंडला से श्रीमती पायल जैन, बुढ़ार से सवाई सिंह अमरचंद जैन,
गुवाहाटी से धन्य कुमार छाबड़ा, पुणे से ऋषिश जैन, कैलिफोर्निया से संजीव जैन, कैलिफोर्निया से श्रीमती सुप्रिया काला, नागपुर से संतोष जी ठेकेदार, यूएसए से प्रेमलता जैन, कोलकाता से विनोद जी काला, सैपरा भिटौनी से अनिल जैन और बरेली से श्रीमती ऐसे अनिल जैन। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और आज विमल जैन जीएसटी काउंसिल सदस्य, उनके भाई ब्रह्मचारी महेंद्र जैन इंदौर, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। अच्छा, इनके परिवार में सुख शांति, प्रत्यक्ष स्वस्थ हैं, ये शांति धारा में भाव रख रहे हैं। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इस भाव से शांति धारा का शुभारंभ। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं अणमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सवसाहूनम। चत्वारि मंगलम हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्वारि शरण पवजामि, हृदय शरण पवजामि, सिद्धे शरण पवजामि, साहु शरण पवजामि, केवली पन्नतम धम्मम शरण पवजामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते पश्चिनाशे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्पचित्तोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रसिया उषा, सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट कीटिम कीटिम, घाते घाते परविघ्नान स्फुटे स्फुटे, सहस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान, छिन छिंद परमंतान, भिन्न भिन्न छ छ व ह्रूम फट सर शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम शिया उषा, अनाहत विद्याय नमोरिहंतानम, ह्रौम सर शांति कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरुम उहुरौम साहर, जगदादव विनाशनाय, ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा शोक तुर सत्पाति हरमणिता, शोक तुर सत्पाति हर सोन पदब्दाय मलर बिंबिजाय, सर्वोदय शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्पाति हरमणिताय, सुरपुष्टि सत्पाति हर सोन पदब्दाय मलर बिंबिजाय, सर्वोदय शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यदनि सत्प्राति हरिमणिताय, दिव्यदनि सत्प्राति हर सोन पदब्दाय मलर बिंबिजाय, सर्वोदय शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्राति हरिमणिताय, चाम्रोत्तोलन सत्प्राति हर सोन पदब्दाय मलर बिंबिजाय, सर्वोदय शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्राति हरिमणिताय, सिंहासन सत्प्राति हर सोन पदब्दाय कमलर बिंबिजाय, सर्वोदय शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय, भामंडल सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय झुमलर बिंबिजाय, सर्वोदय शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय, दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय झुमलर बिंबिजाय, सर्वोदय शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय, छत्तर सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय कमलर बिंबिजाय, सर्वोदय शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय, सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं मरहम नमो जिनानम, सर्व शांति है भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो ओहि जिनानम, सर्व शांति है भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो परमो हि जिनानम, सर्व शांति है भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो सव्वो हि जिनानम, सर्व शांति है भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो अनंतो हि जिनानम, सर्व शांति है भवतु। ओम ह्रीं
ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धीनां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धीनां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदाराणां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो संयम बुद्धानां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपत्तानां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न समनानां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो आस्य विशानां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विशानां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवानां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवानां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परक्मानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणबम्भयारिणं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानं सर्व शांति भवतु ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानं सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो जलो सही पत्तानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बिट्ठो सही सर्व पत्तानं शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही सर्व पत्तानं शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बलीनं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बची बलीनं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलीनं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीनं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो शप्पि शवीनं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो महु शवीनं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी शवीनं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीण महानशानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमानानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय दनानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो भगवतो महदी महावीर बड्डमान बुद्ध ऋषिनं छेदी सर्व शांति भवतु ओम नमो भगवतो बड्डमानस्य ऋषस्य जश्चकं जलं तं गच्छै आसं पायलं लोयानं भयानं जीवा विवादिवारनगनेवा समनेवा मोहनेवा सबजी सत्तानं अपराजितो भवतु मे रक्ष 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 स्वाहा। स्वाहा शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाद्या जिनेश्वरः जल श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय 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 पार्श्वनाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय 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 शंकर भगवंतों की जय 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 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय 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 परम पूज्य महामना मुनिराज परमासागर जी महाराज की निवेदन करना चाहूंगा सभी महिलाओं से जब तक देवादेव श्री चंदापुर भगवान की जय। संत श्रवणी गुरुकुलाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबेशेखर की तलट्टी में स्थित गुणायतन परिसर से प्रातःकालीन वेला में हम और आप परम पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का लाभ लें। उसके पूर्व आज जिन्होंने मांगलिक क्रिया के साथ साथ शांति धारा करने का स्वभाव प्राप्त किया है, श्रीमान श्रीमती सरला देवी संदीप रोमा जी दिल्ली परिवार,
और इसी क्रम में राजेंद्र कुमार जी परिवार नेमावर, जिन्हें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रातःकालीन वेला में अभिषेक शांति धारा के साथ साथ आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत चित्राण दीप जन शास्त्र में और पात्र छानन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसे परिवारों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आइए परम पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ हम और आप लें। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है, कल का दिन शेष है, आगे के दिन विशेष है। 27 फरवरी से 7 मार्च तक परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों की आराधना परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंतर्गत करने का सौभाग्य हमें आपको प्राप्त हो रहा है। मंडल पुण्याजक और सामान्य इंद्रदानियों के आने का क्रम प्रारंभ हो चुका है, लेकिन जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं और इस अनुष्ठान से सीधा जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, गुणायतन परिवार ने बहुत ही अच्छी संयोजनाएं यहाँ पर आपके लिए रखी है। जो भी इस अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पर मंडल पुण्याजक सामान्य इंद्रदानी अतिथियों की भोजन व्यवस्था में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं। एक दिन की 1,51,000 रुपये की राशि है। एक दिन की द्रव्य सामग्री के लिए 1,51,000 रुपये की राशि है और व्यक्ति भोजन व्यवस्था के लिए 51,000 की राशि निश्चित की गई है। जो भी सौभाग्यशाली परिवार इस अनुष्ठान में परोक्ष रूप से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप जो नंबर चल रहे हैं, इन योजनाओं के साथ साथ पारस चैनल में सीधा प्रसारण के लिए भी आप सहयोग प्रदान करके सीधे इस अनुष्ठान से जुड़ सकते हैं। श्रीमती सरला देवी जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने स्वर्ण कलश के साथ शांति धारा की मांगलिक क्रिया की, इन्होंने अपने परिवार की ओर से 3 ग्राम सोना देने की घोषणा की थी, जो हमारे पास प्राप्त हो चुका है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक के माध्यम से जो प्रवचन सुनने के लिए तैयार हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, निवेदन करेंगे। मंगल प्रवचन के लिए दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए आप सभी की ओर से मंगल प्रवचन के लिए निवेदन। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपने मानस को तैयार करें। ओम नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धानम् नमो सिद्धाणम् नमो ऐसो पंच अड़मोयारो ईशो पंच नमो यारो सव पाव पणाशुनो सव्य पाव पणाशिनो मंगलालम च सबेशु मंगलालम
सब्बेसिं पढ़मं होई मंगलम् पढ़मं होई मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। जब हम जन्म लेते हैं अकेले होते हैं, लेकिन जन्म के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ना शुरू हो जाती हैं। शरीर, परिवार, परिजन, रिश्ते, नाते, ये सब चीज़ें जन्म से जुड़ती है। कुछ चीज़ें सहज रूप से जुड़ती है और कुछ को हम जोड़ते हैं। पूरे जीवन का क्रम जुड़ने और जोड़ने में लगा होता है और फिर अंत में सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ये हम आप सबके जीवन की सच्चाई है। जिसे छोड़ना ही है या जिसको छूटना ही है, उससे जुड़ने और जोड़ने में भला क्या लाभ। पर हमें इस सच्चाई का बोध न होने के कारण हम ऐसी भ्रमपूर्ण वृत्ति में जीकर अपना जीवन पूरा कर देते हैं। आज आचार्य गुरुदेव के एक हाइकू से अपनी बात शुरू करने का मन बन रहा। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो, न जोड़ो, जोड़ो मत। जो जोड़ा है उसको छोड़ो, और अगर जुड़ना ही है तो उससे जुड़ो जो बेजोड़। जोड़ना ही है तो उससे जोड़ो जो बेजोड़ है। आज की 4 बातें आप सबसे कहूँगा। जुड़ना, जोड़ना, छूटना और छोड़ना। जुड़ना, जोड़ना, छूटना और छोड़ना। हम जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे? आप जुड़े हो किससे? किससे जुड़े हो? परिवार से, परिजनों से, परमात्मा से, धर्म से? किससे जुड़े हो? प्रायः मनुष्य का जीवन सांसारिकता में उलझ करके रह जाता है। अगर तुम एक से जुड़ते हो तो संसार बढ़ता है और एक से जुड़ते हो तो संसार सिमटता है। पत्नी, परिवार, पुत्र और पैसा, ये सब पाप को बढ़ाने वाले हैं। यानी जो पाप से जुड़ता है वो इन्हीं में जुड़ा रहता है। और इसकी जगह यदि हम परमार्थ से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो वो पुण्यमय हो जाता है। किससे जुड़ रहे हो? एक संसार को बढ़ा रहा है, एक संसार को समेट रहा है। अपने अंदर टटोल झांक कर देखो कि मैं कहां कहां जुड़ा हूं, तो पाओगे जो जिन से भी मैं जुड़ा हूं वो सब सांसारिक है।
और ये भी सच है कि जिनसे मैं जुड़ा हूं उनसे मैं एक दिन बिछड़ूंगा। संसार का कोई भी संयोग ऐसा नहीं है जो शाश्वत हो। जुड़ना है तो बिछुड़ना है, ये पक्का है। एक भी संयोग ऐसा नहीं। सर्वे संयोगा विप्रयोगांता। लेकिन जब हमारी मानसिकता किसी व्यक्ति या वस्तु से जुड़ जाती है तो उससे अलग होने की सोच भी नहीं पाते। ऐसा प्रगाढ़ रागानुबंध होता है कि व्यक्ति उससे चिपका रहता है। पर जब इस निसर्ग के नियमानुसार चीज़ें हमसे अलग होने लगती है, यानी छूटने लगती है, तो मन व्याकुल होता है। संत कहते जुड़ो तो ऐसे से जुड़ो जिससे कभी बिछुड़ना ना हो, और जोड़ो तो ऐसे को जोड़ो जिसे कभी छोड़ना ना हो। तुम जुड़ते उसी से हो जिससे बिछुड़ना है, और जुड़ने बिछुड़ने के इस खेल में हमारा संसार चलता आ रहा है। तो ऐसे से जुड़ो जिससे जुड़ने के बाद बिछुड़ना ना हो। किससे किससे जुड़े हो हिसाब लगाओ। जिनसे तुम आज जुड़े हो ना, वो पहली बार नहीं जुड़े, अनंतों बार जुड़ चुके, उन जैसे अनंतों से जुड़ चुके। लेकिन जब जब जुड़े हो बिछुड़े हो, क्योंकि जुड़ने के साथ बिछुड़ना लगा हुआ है। संयोग वियोग मैं है। जुड़ो किससे? बाहर परमात्मा से, भीतर आत्मा से। बाहर परमात्मा से, भीतर आत्मा से। इनका और हमारा जो संबंध है वो शाश्वत है, जहां केवल जुड़ना है, बिछुड़ने का सवाल ही नहीं। पर हम हैं कि शाश्वत को पहचाने ही नहीं पाते, और भंगुर में ऐसे उलझे हैं, ऐसे मुग्ध हैं कि उसे छोड़ ही नहीं पाते। हमारे जीवन में जो चीजें जुड़ी है वो चार तरह की है। एक है सहज संबंध, दूसरा है सांसारिक संबंध, तीसरा है संपादित संबंध, और चौथा है शाश्वत संबंध। सहज संबंध, सांसारिक संबंध, संपादित संबंध और शाश्वत संबंध। सहज क्या है? हमें हमारा ये शरीर मिला, हमें हमारे कर्मों का जो संबंध है ये सहज चला आ रहा नदी से। शरीर मिलते ही, जन्म लेते ही माँ बाप मिल जाते हैं, माँ का दूध मिल जाता है, ये सांसारिक संबंध है। इस संसार में जो आएगा उसको मिलना है। ये शरीर भी हमने अनंतों बार धारण किया है, छोड़ा है। हर संसार में खूब माँ बाप, परिजन, भाई बंधु, पति पत्नी, पिता पुत्र, न जाने कितने संबंध बनाए। ये सब सांसारिक संबंध है। तीसरा संबंध है संपादित संबंध, जो हम अपने परिश्रम के द्वारा, अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने प्रयत्नों से एकत्रित करते हैं। जन्म दिया, जन्म लिया, पढ़े लिखे, परिश्रम किया, व्यापार करे, धन संपत्ति कमाई,
नाम कमाया, यश कमाया, प्रतिष्ठा पाए, ये सब क्या है? संपादित संबंध है, जो जन्म लेने के बाद हमने किया, पाया और मौत के साथ सफाया। तो चाहे सहज संबंध हो, चाहे सांसारिक संबंध हो, चाहे वह संपादित संबंध हो, ये सब क्षण भंगुर हैं, छूट जाने वाले हैं, है ना। लेकिन चौथा जो संबंध है वो हमारे भीतर के परमात्म तत्व से है, जो अनादि से है, अनंत काल तक बना रहेगा। उसका नाम शाश्वत संबंध है। जुड़े किससे हो? सांसारिक से। और जुड़ना किससे चाहिए? शाश्वत से। संत कहते हैं इस शाश्वत तत्व को पहचानो, उससे जुड़ो जो तुम्हें तुम्हारे शाश्वत का बोध कराए, उससे जुड़ो जिससे जुड़ने के बाद फिर बिछुड़ने का कोई काम ही ना हो। तो जुड़ो। किससे जुड़ो? अपनी आत्मा से जुड़ो, अपने आप से जुड़ो। आजकल क्या बताएं, आदमी को सबका पता है पर खुद का पता नहीं, खुद से बिछड़ा हुआ है, खुद को नहीं जानता, खुद को नहीं पहचानता। यही तो हमारे जीवन की विडंबना है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, जमाने से उसने बड़ी बात कर ली, खुद से अपनी जिसने मुलाकात कर ली। जमाने से उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। निज से निज का संबंध जुड़ने पर ही जीवन का उत्कर्ष होगा। तो पहली बात जुड़ना है। किससे जुड़ना? अपनी आत्मा से जुड़ो, गुरु से जुड़ो, प्रभु परमात्मा से जुड़ो, धर्म से जुड़ो। जुड़ने योग यही है। हमारे यहां कहा गया 4 की शरण लो, 4 के अलावा 5वें की तरफ देखो ही मत। कौन? अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। प्रभु परमात्मा, गुरु और धर्म, यही जुड़ने के योग्य है। तो जिनसे जुड़े हो उनसे बिछुड़ना पड़ेगा। और आत्मा से जुड़ोगे, धर्म से जुड़ोगे, परमात्मा से जुड़ोगे, तो वो तुम्हें शाश्वत उपलब्धि देगा। ठीक? तो जुड़ने की बात हो गई। अब बात है जोड़ने की। जोड़ो। क्या क्या जोड़ा है आज तक? क्या क्या जोड़ा है? हिसाब लगाओ। धन, वैभव, संपत्ति, ठाट बाट, यही जोड़ा है ना। बाहर ये जुड़ा है, भीतर पाप जुड़ा है, यही जोड़ा है। मनुष्य पूरे जीवन केवल और केवल जोड़ने में ही लगा रहता है। किस लिए जोड़ रहे हो? कितना जोड़ना है? कब तक जोड़ना है? ये भी तो विचारो। अरे महाराज ये सब छोड़ो, हमें तो जोड़ने दो। ठीक है भैया, जोड़ो। जोड़ करके भी करोगे क्या? तुम चाहे कितना भी क्यों न जोड़ो, साथ में तो कुछ भी जाने वाला नहीं है क्या? हाँ, एक परमाणु भी पता है पक्का नहीं जाएगा, तो छोड़ के ही जाना पड़ता है।
अरे महाराज हम छोड़ते नहीं, छूट जाता है। कौन छोड़ता है बोलो? ईमानदारी से बोलो, इस दुनिया से जो जाता है वो छोड़ता है कि छूटता है? हाँ, छूटता है ना। तो जब छूटना ही है तो पकड़ते क्यों? एक दिन सब छूटेगा, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। सेठ के बच्चे आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा कि मेरा बाप मेरे पीछे 5 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया। दूसरे ने कहा मेरे बाप अपने पीछे 10 करोड़ की संपत्ति भी छोड़ गए। दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे थे कि 5 करोड़ की संपत्ति, एक कहे 10 करोड़ की संपत्ति। बाजू में थोड़ी दूरी पर 2 भिखारी के बच्चे थे, वो आपस में बात करते हुए कह रहे थे दोनों उल्लू के पट्टे, दोनों उल्लू के पट्टे। वो लोगों ने सुना, ताव आ गया। बोले क्या बोलता है? बोले यही तो बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। बोले क्या मतलब? बोले एक कहता है कि मेरा बाप 5 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया, दूसरा कहता है 10 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया। मुझसे पूछो, मैं कहता हूँ मेरा बाप मेरे पीछे दुनिया छोड़ गया, पूरी दुनिया छोड़ के गया। तो एक दिन जो छूटना ही है उसको छोड़ने में भलाई है। समझ गए? जोड़ना है तो उसे जोड़ो जो कभी छूटे नहीं। धन वैभव को नहीं, पुण्य वैभव को जोड़ने में लगो। जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जिसका कोई जोड़ा नहीं। पर क्या कहूं, पूरी जिंदगी बीत जाती है तो भी बहुत कम लोग हैं जो उस तरफ सोचते कि मुझे अपने लिए भी कुछ करना है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, 65 वर्ष की उम्र में पहली बार दिगंबर मुनि के दर्शन किए। आंखें छलछला गई, वो भी संयोग से आए कहीं से, कोई ले आया। दर्शन किया तो दर्शन करके एकदम भाव विभोर मुग्ध। माइनिंग का कारोबार, करोड़पति आदमी। करोड़पति तो अब आम आदमी हो गया। हाँ, आंखें भरी। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जीवन का यह भी कोई एक रूप है, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने अपने जीवन के 65 वर्ष व्यर्थ कर दिए। वो ऐसे प्रदेश में रहते जहां कभी साधुओं का आगमन ही नहीं। पैसा महाराज, मैंने व्यापार बहुत खूब किया, पैसा भी बहुत कमाया, समाज में पहचान भी बहुत अच्छी बनी है, लेकिन आपके सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो सब तुच्छ है। मुझे जो करना चाहिए वो मैंने किया नहीं। मैंने अपने जीवन का बहुभाग व्यर्थ कर दिया। और उस दिन से जो उस व्यक्ति में मोड़ आया वो एकदम अलग मोड़, बदलाव आ गया। निमित्त समय समय पर वो आते रहते। कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी समीक्षा करो कि मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या जोड़ा है जिसे मैं अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में अंकित कर सकूं। नहीं, ये मेरे जीवन की उपलब्धि है। आजकल एक शब्द बहुत लोग कहते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट। क्या है
लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो वो अचीवमेंट क्या है तुम्हारा? कुछ अचीव किया है कि केवल बातें? जोड़ो उसे जिसे ना कोई छुड़ा सके ना कभी छूट सके। जोड़ो उसको जिसका कोई तोड़ ना हो, जो बेजोड़ हो। अभी तुमने जो कुछ भी जोड़ा है उसका कोई मायना नहीं। इसको तो कोई ना कोई छुटा लेगा, और कोई छुटवाए या ना छुटवाए, काल तो एक दिन सब छुड़ा ही लेगा। कहते हैं सम्राट सिकंदर ने 27 वर्ष की उम्र में विश्व विजय का श्रेय प्राप्त किया। अपने विश्व विजय के अभियान को पूरा करके जब वो यूनान लौट रहा था, रास्ते में उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने अपने परिचारकों से कहा कि मुझे किसी भी तरीके से मेरी माँ तक पहुँचा दो। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। परिचारकों ने कहा कि सम्राट, आपके शरीर की स्थिति इतनी गंभीर है कि हम ये कह नहीं सकते कि माँ के यहाँ आने तक माँ तक आपको पहुँचा सके। सिकंदर ने कहा, मेरी माँ तक मुझे नहीं पहुँचा सकते तो मेरी माँ के यहाँ आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। मेरी माँ तक मुझे नहीं ले जा सकते तो कोई बात नहीं, माँ के यहाँ आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। परिचारकों ने कहा कि सम्राट, आधा क्या, पूरा साम्राज्य भी क्यों न दे दो, तो भी माँ के यहाँ आने तक बचाने की गारंटी नहीं ले सकता। तब सिकंदर के मुख से निकला, धिक्कार है उस संपदा और साम्राज्य को जिसे जोड़ने के पीछे मैंने अपने जीवन की एक एक सांसें खपा दी। धिक्कार है उस संपदा और साम्राज्य को जिसे जोड़ने के पीछे मैंने अपने जीवन की एक एक सांसें गंवा दी। आज उन्हें दांव पर रखने के बाद वो मुझे एक श्वास के लिए बचा नहीं पा रही। काश इसका मुझे पहले पता लगता। उसने कहा, अब मैं मरूंगा, मुझे मरने का कोई गम नहीं, पर मेरी एक गुजारिश है कि जब मैं मरूं मेरा जनाजा उठाओ तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। जब मैं मरूं मेरा जनाजा उठाओ तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। लोगों ने कहा, हाथ, जनाजे से हाथ का बाहर निकालना तो कायदे के विरुद्ध होगा। तो कहा, हाँ, मैं चाहता हूं कि सिकंदर का जनाजा कायदा के विरुद्ध ही उठे, ताकि दुनिया भर के लोग ये जान सके कि सारे कायदे की उपेक्षा कर विश्व विजेता बनने वाला सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा है। अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं दोस्त, कारण मंजिल ही खुड्डी बढ़ती आती है। मैं जितना पांव बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है। मेरे अधरों में घुला हलाहल है काला, नैनों में नंगी मौत खड़ी मुस्काती है राम नाम ही सत्य, असत्य सब और कुछ, बस यही ध्वनि कानों से आ टकराती है। सिकंदर को तो आखिरी समय में पता लग गया राम नाम सत्य है, पर आज जीते जी कोई नहीं समझ पाता कि राम नाम सत्य है। आप लोग भी राम नाम सत्य है मुर्दे को सुनाते हो, मुर्दे को सुनाते हो राम नाम सत्य है। काश जीवन की इस वास्तविकता को समझो और उस परम सत्य के श्रद्धानी बनो, उससे जुड़ने का प्रयास करो तो सारे संसार का खेल ही बदल जाएगा। अपने आप से जुड़ो,
अपने आप को जोड़ो, जीवन उस अनुरूप आगे बढ़ता है। तो जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। तुमने जो कुछ भी जोड़ा है वह सब छूटने वाला है, उसे कोई छुड़ा लेगा उसका तोड़ है। पर जो तुम्हारा पुण्य वैभव है, जो तुम्हारा गुण वैभव है, वो बेजोड़ है। उससे जुड़ो, उसी को जोड़ो। बाकी छूटना है तो कोई चीज छूटे इससे पहले उसे छोड़ दो। जो तुमने जोड़ा है उसका छूटना सुनिश्चित है, क्योंकि जो जुड़ता है वो बिछुड़ता है। व्यक्ति हो या वस्तु छूटेगी, काल छुड़ा लेगा। चीजें छूटे, कोई तुमसे छुड़ाए, उससे पहले उसे छोड़ दो तो आनंद है। आप देखो, आप 10,000 का दान करते हो, आपको खुशी होती कि नहीं होती? हाँ? और किसी दिन जेब से 100 रुपये गिर जाए, तकलीफ होती कि नहीं? क्या हुआ? 100 रुपया गिरने से मन में अफसोस है, 10,000 का दान देने से मन में खुशी है। क्यों? ये छूटा है, वो छोड़ा है ना अंतर? छूटने में दुख है, छोड़ने में आनंद है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात लिखी। ने कहा देखो, छूटने में कष्ट है, छोड़ने में आनंद। और छूटने और छोड़ने में उतना ही अंतर है जितना कि उल्टी होने में और दस्त शौच जाने में। सवेरे से आप सब शौच करते हो तो फ्रेश महसूस करते हो, क्योंकि छोड़ के आए हो। और कभी उल्टी हो जाए तो दिन भर जी मचलता है, क्योंकि छुड़ाया गया है, छूटा है। देखो, छोड़ना प्रकृति है और छुड़ाना विकृति। समझ गए? छोड़ दोगे तो तुम प्रकृति में रहोगे और तुमसे कुछ छुड़ाएगा, उल्टी होगी। उल्टी विकृति है, उल्टी प्रकृति नहीं है। इसके लिए उसका नाम ही उल्टी। सीधी कहाँ हो? बात समझ में आ रही ना? वो उल्टी है, सीधी नहीं है। पर तुम लोग उसी के पीछे उल्टा सीधा करते रहते हो जिसकी उल्टी होनी है। जिसे उलट जाना है, उल्टे उससे पहले तुम उल्टा दो, अपनी दृष्टि को पलटा दो, तब जीवन निहाल होगा। तो छूटे उससे पहले छोड़ने का भाव की है तैयारी कि ये दुनिया तो छूटेगी। छूटेगी कि नहीं छूटेगी? ये बोलो। हाँ, छूटेगी पक्के में, सब छूट जाएगा। तो ये दुनिया छूटे उससे पहले मुझे छोड़ना है, इसकी तैयारी है। बोलो, नहीं है ना? तो लेके जाने की तैयारी है। छुड़ा लिया जाएगा, वही भाव दुख का कारण है। इतनी ही बात समझ में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। जानते सब है पर समझ में नहीं आती, बात बैठती नहीं है। संत कहते छोड़ो। हमारे यहाँ संलेखना की साधना को इतना महत्व क्यों दिया?
क्यों मृत्यु में देह छूटता है और संलेखना में शरीर छोड़ा जाता है। जब हम छोड़ते हैं तो हमारा भाव सिमटता है। एक बार निर्दोष विधि पूर्वक संलेखना कर ली तो 3 भव से 8 भव, 2-3 भव से 7-8 भव में बेड़ा पार। बेड़ा पार, आगे बढ़ने की बात आ जाती है। तो छूटने और छोड़ने की बात हमें गहराई से समझना है। तो जुड़ना, जोड़ना, छूटना और छोड़ना की ये क्रियाएं हैं। हमें इनमें से जोड़ना और छूटना को भूलना है, जुड़ने और छोड़ने को अपनाना है। और जुड़ना भी किससे? परमार्थ से। छोड़ने के लिए अंदर से तत्परता होनी चाहिए। वो जितनी अधिक होगी हमारा जीवन उतना आनंदमय होगा। बाकी गोरख धंधा तो अनादि से करते आए हो, एक बार की बात नहीं है। क्या है हमारा इतिहास? हमारा इतिहास क्या है? जन्म मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जननी जठरे पुनरपि शयनम, पलतम मुंडम गलितम तुंडम, दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गहित्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। सिर के बाल पक गए, गाल धस गए, मुंह में से बत्ती से निकल गई, कमर झुक गई, है ना, और लाठी लेके चलना पड़ रहा है, फिर भी उसी में रस आ रहा है। ये अनादि से करते आए हैं, इसे ही बदलना है। ऐसा अंतरंग में भाव जग जाए तो फिर किसी उपदेश की जरूरत ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं महाराज जी, हम जब तक धर्म से नहीं जुड़े थे तब तक हमारी दिशा कुछ और थी, जुड़ गए तो कुछ और। एक सज्जन है जो हर महीने मेरे पास आते हैं और जब आते हैं 5-25 हज़ार खर्चा करके जाते। बोले महाराज, पहले मैं जब आता था, मैं पहले मेरी जो जिंदगी थी वो अंधकार में थी, अब मैं अपने भीतर उजाला देखता हूँ। पहले मैं रोज़ शराब पीता था, हजारों रुपया बर्बाद होते थे, अब मैं दान और अभिषेक से अपने हाथ को कृतार्थ महसूस करता हूँ। ये जुड़ने का फल है ना। तो पाप से मत जुड़ो, धर्म से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो, और केवल धन वैभव को मत जोड़ो। पुण्य वैभव और गुण वैभव को जोड़ने की कोशिश करो, और जो धन वैभव जोड़ा है उसे छोड़ो। जोड़ने में पाप है और छोड़ने में पुण्य। देखो, धन को अपने यहाँ क्या कहा गया? धन को क्या कहा गया? हाँ, परिग्रह है ना। परिग्रह पाप है कि नहीं? है ना, परिग्रह पाप है। तो तुम्हारे जेब में जो पैसा है वो क्या है? हाँ, तो पाप लेके घूम रहे हो तुम, बोलो, है ना। जेब में पैसा है वो पाप है ना। और मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है पाप को पुण्य में बदलने की। बदलना चाहते हो? बता दूं टेक्निक? हाँ, बता दूं। जेब में पैसा है पाप, उस जेब से पैसा निकाल करके गुल्लक में डालोगे तो क्या कहलाएगा? दान। दान क्या है? पुण्य है ना। तो जेब में रखे जोड़े वो पाप, और दान में दिया छोड़े सो पुण्य।
तो पाप को पुण्य में बदल डालने की ये टेक्निक है ना। तो जितना छोड़ोगे उतना पुण्य वैभव बढ़ेगा, उतना गुण वैभव बढ़ेगा। बैठा लो अंदर में ये बात कि जोड़ने में जितनी रुचि है उससे भी कई गुनी रुचि मेरी छोड़ने में होनी चाहिए। लेकिन देखो, अपने मन से पूछो, जितने उत्साह से कमाते हो दान देने का उतना उत्साह रहता है। 1 रुपया कमाते हो 10 पैसा भी दे दो तो धन्य हो। कमाने की जुगाड़ 24 घंटे, पर लगाने के भाव कितने, यही हमारी कमी है। उस कमी को दूर कीजिए और जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। क्या बेजोड़ बात कही है गुरुदेव। क्या बेजोड़ बात कही। 3 पंक्तियों में 5 अक्षर, 7 अक्षर और 5 अक्षर, 17 अक्षर में ऐसी बात जो जीवन को रूपांतरित कर दे, बदल डाले। बस हम इन बातों को आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन, कल चंद्रप्रभ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। वे लोग बड़े भाग्यशाली होंगे जिन्हें चंद्रप्रभ भगवान की टोक पर जाकर अपनी वंदना करने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन जो ऊपर नहीं जा पाएंगे उन्हें यहाँ चंद्रप्रभु भगवान के दरबार में, उनकी मूल नायक चंद्रप्रभु हैं, आराधना करने का सौभाग्य मिलेगा। और कल के बाद परसों से आयोजित होने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान में आप सब पूर्ण उमंग और उत्साह के साथ अपनी सहभागिता देंगे। लोगों का आगमन प्रारंभ हो गया है। जो यहाँ रह कर के लाभ लेंगे ही। व्यवस्थाएं सीमित होने के कारण सीमित लोगों को ही अवसर मिला, वो निश्चित भाग्यशाली हैं। उनमें भी कई लोग कल शाम तक कैंसिल हुए, वो तो आते आते तक होते हैं। बहुत भाग्यशाली लोगों को ही अवसर मिलता है। लेकिन जो लोग नहीं आ पाए हैं वे घर बैठे इसका लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे। अपना उत्साह बनाए रखिए। गुण वैभव और पुण्य वैभव को जोड़ने का यह अपूर्व अवसर है, इसका जरूर लाभ उठाएं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।